जैसे कि एक मतलब कि एक कोई इवेंट होता है, वहाँ पर एक लड़का गया हुआ होता है और एक लड़की गई हुई होती है, तो वो उसको पहली बार देखता है, तो वो एक लड़की उसको स्माइल देती है, तो लड़का अपने अंदर ही अंदर माइक पे आके बोल रहा होता है कि एक नायाब सी मुस्कुराहट आपकी, एक नायाब सी मुस्कुराहट आपकी मुझे हर महफिल में जनहीन कर देती है। अब इसका होता क्या है कि मतलब लड़की को लाइनें अच्छी लग जाती हैं, मतलब उसकी लड़का आज आगे जाके बातचीत करता है तो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर वो लोग जाके आपस में, मतलब पूरी स्टोरी है, अभी आप सुनिएगा आपको मजा आएगा। तो वो लोग जाके आपस में बातचीत, घर जाके उनकी बातचीत होती है, 2-3 महीने गुजर जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि आपके लिए एक सरप्राइज है। दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वो लड़का ऑर्गेनाइज करता है एक छोटी सी गैदरिंग लड़की के लिए। तो वहाँ पे जैसे सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, तो वो लड़का स्टेज पर खड़े होकर उसका लड़की का इंतजार करता है। तो महफिल जो होती है वो उससे पूछती है कि इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहे हो। तो वहाँ पे जाके वो लड़का बोलता है कि वो आती नहीं है, पहले महफिलें उनके किस्से सुनाती हैं, कि वो आती नहीं है, पहले महफिलें उसके किस्से सुनाती हैं, सजने संवरने की जरूरत नहीं है उसको, चेहरे की लाली से कहर हो जाती है। तो इसके बाद वो लड़की जब आ जाती है तब वो आपस में पार्टी एंजॉय करते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करना सब उस स्टोरी को। तो वो आपस में पार्टी एंजॉय करते हैं जब सब लोग, तो उसके बाद पार्टी में वो लड़का उसको शादी के लिए प्रपोज करता है लड़की को। और क्या कहकर प्रपोज करता है कि आप जो आ गए हो दीदार में, तो अब क्या मार ही डालोगे प्यार में, जी चाहता है तुमसे कुछ कहता रहूं, हवा बन तेरे आसपास बहता रहूं, फिर जाने में क्यों रुक जाता हूं, आकर तेरे सजदे में झुक जाता हूं, कुछ तो मजा सा है इस इंतजार में, अब मान भी जाओ क्या मार ही डालोगे इस प्यार में। तब भैया भूल चूक को माफ कर देना, पहली बार है। अरे भाई बहुत बढ़िया। तो फिर क्या होता है कि वो लड़का उसको सरप्राइज दे देता है, तो लड़की उसको बोलती है कि मेरी साइड से भी एक सरप्राइज है, और वो लड़की अपनी शादी का कार्ड उस लड़के के हाथ में थमा के चली जाती है। तो वो कार्ड देकर चली जाती है। तब वो लड़का क्या कहता है, भैया ये अब सुनिएगा। तो मतलब जो गैदरिंग होती है वो उससे पूछती है लड़के से कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे कुछ लम्हे मुझसे रूठ कर बैठे हैं, मैं ठीक हूँ मगर ये थोड़ा टूट कर बैठे हैं, इनके टूटेपन में मैं अपनी बेचैनी की वजह ढूंढता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि ये वजह भी मैं बेवजह ढूंढता हूँ। बेचैनी भी बस इतनी सी बात पे हो गई, मैं करवटें बदलता रहा, वो सुकून के साथ सो गई, लगा मुझे ऐसा कि कुछ छूटा जा रहा है, नहीं समझ आया मेरा रिश्ता टूटा जा रहा है, बहुत की थी कोशिशें मगर नहीं बचा पाया मैं, जो सपने देखे थे साथ में नहीं सजा पाया मैं, रुखसत तो वो हो गई मगर मैं सिर्फ उसी का दीवाना था, उसके बाद उसके दीदार को भी तरस गया, उसके पते से भी अनजाना था, शिकायत नहीं कोई उनसे बस इतनी सी गुजारिश है, अब उठाना मत सुकून से सोना चाहता हूँ, कुछ टूटे सपनों की सिफारिश है, जो हकीकत में हासिल ना हो सका उन्हें सपनों में पूरा करने बैठे हैं, अरे हम तो फिर भी ठीक है यार मगर कुछ लम्हे रूठ कर बैठे हैं। तो ये वाली बात बोल के वो गैदरिंग खत्म हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद फिर वो लड़का समझ जाता है कि मतलब लड़की की शादी हो गई होती है, लेकिन किसी रीजन से लड़के को पता नहीं होता, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है, आगे सेटल्ड हो जाता है, और लड़की की शादी हुई नहीं होती है। तो वो लड़की बैक उस लड़के के पास जब आती है तो वो उससे आकर उस लड़की को लड़की मतलब लड़के को आकर प्रपोज करती है। तो वो लड़का बोलता है फिर उसके मतलब जब लड़की वापस आती है तब वो लड़का उसको बोलता है कि बेवजह नहीं मैं इतना बदला, ना मैं बेवजह इतना रोया हूँ, एक रोज मैं भी बहुत टूटा, आंखों में आंसू भी लेकर सोया हूँ, सहना छिपाना नहीं सीख पाया, होता है दर्द आज भी हो जाती आंखें नम, आ जाती है याद आज भी, एक रोज अपने एक एक आंसू का हिसाब करूँगा, जो कभी मौका मिला तो एक डायरी इस पर भी भरूंगा, लिखूंगा तुम्हारे सिंदूर से तुम्हारी बेवफाई की कहानी, पढ़ेगी दुनिया मुझे सबको तुम्हारी असलियत है बतानी, बस कसूर ये था मेरा कि था थोड़ा सा गरीब, क्या जितना प्यार मैंने किया कर पाएगा वो रकीब, अपना वक्त तो मैं बदल दूंगा तुम करोगी अब अफसोस, कि अपना वक्त तो मैं बदल दूंगा तुम करोगी अब अफसोस,
कि काश ना मैं ये सब करती, ना रुलाया होता इसको एक रोज। बस देखोगी अब तुम मुझे और मन ही मन पछताओगी, दिल में हो आज भी मगर साथ नहीं हो पाओगी। इतना बदले हैं थोड़ा और बदल लेंगे खुद को, कि इतना बदले हैं थोड़ा और बदल लेंगे खुद को। अब नहीं बिछड़ेंगे, अब नहीं बिगड़ेंगे, मोहब्बत करना खुद को समझा लेंगे, भूल जाएंगे एक दिन तुझको। अब नहीं बिगड़ेंगे, मोहब्बत करना भूल जाएंगे, जो बिगड़े तो खोल डायरी याद कर लेंगे फिर से तुझको, कि जो बदले तो खोल डायरी याद कर लेंगे फिर से तुझको। तब ये सारा सीन होता है और वो लड़का बोल देता है, मतलब कि वो लड़का लड़की को बोल के वापस भेज देता है। तो वो कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है, वहाँ पे लड़की नस वगैरह काट लेती है, उसके घर वाले पास पहुँचते हैं। तो दोनों की मतलब एक शॉर्ट फिल्म टाइप पे आप इमेजिन करके देखो, तो दोनों के मतलब लड़कियों के घर वाले लड़कों के घर वालों से मिलने आते हैं कि इनमें आपस में क्या हुआ। तो वो लड़का जो बोलता है, उसके सामने लास्ट लाइन जो बोलता है लड़का उन सबों के सामने, तो लड़का बोलता है कि सब जानते हुए भी मुझे कुछ ना बताकर तोड़ा उसने, वो जानती थी मैं मुंह रूठ जाऊंगा फिर भी मुंह मोड़ा उसने। इंतजार करता था मैं हर परेशानी सुनने का उसकी, लेकिन पहले बेइज्जत किया फिर गुस्सा दिखाकर छोड़ा उसने। खो गया वो हंसता खेलता बंदा, कहीं उसे वापस लाऊंगा। आज जिस जिसको बुरा लगता हूँ जरूर एक दिन याद आऊंगा। दूर रहूंगा सबसे एक दिन ऐसा सितारा बन जाऊंगा, कोई छू ना पाए बस एक अफसोस बनकर रह जाऊंगा। इसके बाद ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और मैं पर्सनली जो 2 लाइन मैं पढ़ के उसका मोटिवेट रहता हूँ, वही लाइन सबों से बोलना चाहूँगा कि बेवजह खुश रहना सीखिए, वजह बहुत महंगी है।